आज मैं लेकर आई हूँ विंटर का एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावरिंग प्लांट जिसे हम क्रिसैंथेमम, मम्स और गुलदाउदी के नाम से जानते हैं। इसके ऑलमोस्ट 150 वेरिएशंस ऑफ कलर्स एंड वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं नर्सरीज में भी, और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसी की केयर के बारे में आज हम बात करेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि क्रिसैंथेमम के ऊपर आप इस तरह से मैक्सिमम ब्लूमिंग कैसे ले सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स आप एक सिंगल पॉट में देख सकते हैं, तो ऐसे आप मैक्सिमम फ्लावर्स के लिए कैसे एक प्लांट को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। क्रिसैंथेमम सर्दियों का एक बहुत ही पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट है। काफ़ी सारे साइज़ और कलर्स में इसके फ्लावर्स मिलते हैं और सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फूल एक साथ आते हैं। गुलदस्ते की तरह इसमें फ्लावरिंग होती है और इसके फ्लावर्स भी काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, बहुत जल्दी डेड नहीं होते। एक बार जब इसका बंच एक बार खिल जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक वो बंच रहता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा टाइम तक इसके ये बंचेस जो फ्लावर्स हैं ये इसके ऊपर बने रहते हैं। जब ये फ्लावर्स ड्राई हो जाते हैं आप इनकी प्रूनिंग कर दीजिए तो नीचे से न्यू ग्रोथ के साथ और बर्ड्स जो हैं वो निकलते रहते हैं और इसका फ्लावरिंग सीज़न जो है वो चलता रहता है। ऑलमोस्ट मार्च मंथ तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। क्रिसैंथेमम विंटर्स का फुल सन का प्लांट है। आपको इसे पूरी धूप में रखना है, एटलीस्ट 3-4 आवर्स की सनलाइट इसे चाहिए अच्छी ब्लूमिंग के लिए। और वाटरिंग के लिए जब आप इसकी सॉइल को ड्राई देखें तभी आप इसमें वाटरिंग करें। ऊपर की थोड़ी सी सॉइल जब आपको ड्राई दिखने लगे तो आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसको वाटरिंग से नहीं होती है। हाँ, सॉइल इसकी वेल ड्रेन ही होनी चाहिए। थोड़ी सी सैंडी सॉइल हम इसके लिए बनाते हैं कि वो पोरस हो, इजीली वाटर ड्रेन आउट हो जाए। सॉइल मिक्सचर इसका प्रिपेयर करने के लिए आप 40% काउडंग कंपोस्ट, 40% गार्डन सॉइल एंड 20% इसमें सैंड मिला सकते हैं। अगर आपकी गार्डन सॉइल बहुत ज़्यादा क्लेई है तो उसमें आप सैंड की जो क्वांटिटी है वो उतनी बढ़ा दें और गार्डन सॉइल की क्वांटिटी उतनी थोड़ी सी कम कर दें। सैंडी सॉइल टाइप अगर है तो ये मिक्सचर आपके लिए परफेक्ट है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिसैंथेमम को फेस करनी पड़ती है वो है पेस्ट अटैक की। इसके ऊपर मिली बग्स, स्पाइडर माइट्स एंड फंगल इन्फेक्शंस अक्सर अटैक करते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्लांट को आपको इसमें फंगीसाइड भी ज़रूर मिलाना है। जैसे कि मैं पहले भी साफ फंगीसाइड रिकमेंड करती हूँ, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है प्लांट्स के ऊपर, तो वो फंगीसाइड आप इसमें मिला सकते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और ऊपर जो मिली बग्स वगैरह इसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो जो हम नीम ऑयल का मिक्सचर यूज़ करते हैं, नीम ऑयल को लिक्विड सोप एंड वाटर में डिल्यूट करके उसकी स्प्रे आप इन प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। आप उनके अटैक से पहले ही अगर वीकली ये इसकी स्प्रे करते रहेंगे तो इसके ऊपर वो अटैक फिर नहीं हो पाएंगे। अब बात करेंगे इसकी प्रोपगेशन की। इसको प्रोपगेट करना बहुत ही ईजी है। एक आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं सीड्स के थ्रू। जैसे ये फ्लावर्स का जो पंच है, इसमें से अगर कोई फ्लावर अगर ड्राई हो जाता है तो उसको मसल कर आप उसका हस्क एक साइड कर दीजिए और नीचे उसके बिल्कुल छोटे छोटे से ब्लैक कलर के सीड्स इसके निकलेंगे, तो उनको भी आप जर्मिनेट करके उसके थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं। बट वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और विंटर में फ्लावरिंग लेने के लिए एटलीस्ट हमें अगस्त और सितंबर में सीडलिंग्स को सो करना पड़ता है ताकि टाइम पे ये फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएं। और एक दूसरा जो क्विक मेथड इनकी प्रोपगेशन का है वो है प्रोपगेशन बाय कटिंग। कटिंग से ये बहुत ही इजीली प्रोपगेट हो जाता है। आप इसकी 3 to 4 इंचज़ की इतनी सी कटिंग भी अगर लगाएंगे तो उससे भी आप एक नया प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। या इनकी प्रूनिंग के पिंचिंग के टाइम पे जो आप हल्की सी कटिंग्स इसकी निकालते हैं आप उनको भी प्रोपगेट करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। कटिंग से प्रोपगेशन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये कटिंग एड रूटिंग हार्मोन पाउडर। इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं एंड ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट रहता है जब मैं इस पाउडर को यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रूटिंग हार्मोन अवेलेबल नहीं है तो आप सिनेमन पाउडर, जैसे दालचीनी पाउडर जो होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ रिजल्ट्स जो कि मैंने इस रूटिंग हार्मोन को यूज़ करके कुछ कटिंग्स जो लगाई थी गुलदाउदी की। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, कुछ प्लांट्स देखिए कैसी उसकी रूट्स की ग्रोथ हुई है। ये देखिए कितनी अच्छे से इस प्लांट की, ये 2 प्लांट्स हैं, कितने अच्छे से इनकी रूट्स बन चुकी हैं और ये एटलीस्ट 1 मंथ बाद के रिजल्ट्स हैं कि कितनी अच्छी रूट्स इसकी डेवलप हो जाती हैं।
कटिंग से अगर आप प्रोपगेट करेंगे तो नियर अबाउट 15 to 20 डेज़ में आपका जो प्लांट है वो रेडी हो जाता है और बहुत अच्छे से ये अपनी रूट्स को डेवलप कर देता है। और इसको कटिंग से प्रोपगेट करने के लिए जो मैं मीडियम यूज़ करती हूँ वो है सैंड, प्योर सैंड। आप सैंड को अच्छे से वॉश कर लीजिए और जब इसमें वाटरिंग करें तो उसमें एंटी फंगल पाउडर पानी में डिल्यूट करके फिर इस सैंड को वाटरिंग करें। कटिंग को पानी में डिप करके रूटिंग हार्मोन में एक बार डिप करेंगे तो वो अच्छे से पाउडर उसकी जो लोअर कटिंग का पार्ट होगा वहाँ पे लग जाएगा अच्छे से और फिर आप उसे इस तरह से सैंड में दबा सकते हैं। 15 डेज़ के लिए आपको इसे शेड में रखना है और इसकी सैंड को प्रॉपरली मॉइस्ट रखना है। सैंड को ड्राई नहीं होने देना, अदरवाइज़ आपकी कटिंग्स ख़राब हो जाएंगी। और ऐसे ही देखिए कितनी सारी कटिंग्स एक छोटे से पॉट में मैंने ग्रो की हुई हैं इनमें से। और सिर्फ ये एक कटिंग है जो नीचे से ख़राब हो चुकी है, ये अच्छे से ग्रो नहीं हुई है। अदरवाइज़ आप जितनी भी कटिंग्स आप यहाँ से निकाल के देखेंगे ये सब बहुत अच्छे से रूट्स अपनी बना चुकी हैं और ये सब अब पोटिंग के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें पॉट साइज़ कैसा लेना है। जैसे अगर इस कटिंग को मुझे ग्रो करना है, अब किसी पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा इसे प्लांट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए पहले हमें सिर्फ 2 से 3 इंचेस का ही एक पॉट लेना है जहाँ पे मैं इस प्लांट को सॉइल मिक्सचर में ग्रो करूँगी। क्योंकि इस प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है। जब तक कि इसकी रूट्स बहुत अच्छे से पूरी तरह से उस पॉट में भर नहीं जाती तब तक आप इसे रीपोर्ट ना करें। और रीपोर्टिंग के लिए भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें इसका पॉट साइज़। जैसे अगर इनिशियली ये 2 to 3 इंचज़ के पॉट में है, उसके बाद आप 5 to 6 इंच का पॉट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इतने छोटे प्लांट के लिए आप 10 से 12 इंच का पॉट यूज़ ना करें, क्योंकि उस केस में प्लांट अपनी ज़्यादातर एनर्जी अपनी रूट्स को एस्टेब्लिश करने में लगा देता है और उसकी ऊपर की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए अपने पॉट साइज़ को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। अपने बहुत छोटे प्लांट को बहुत बड़े पॉट में पॉट ना करें। और दूसरी चीज़ जो आपको साथ में करनी है, टाइम टू टाइम इनकी टिप्स को ऊपर से कट करते रहना है, यहाँ से ऐसे करके ऊपर से इनकी पिंचिंग करते रहना है। जितनी आप इसकी पिंचिंग करेंगे ये प्लांट उतना ही ज़्यादा घना होता जाएगा और मल्टीपल ब्रांचेस इसकी निकलती रहेंगी। ये जो फ्लावरिंग है ये पिंचिंग का ही रिजल्ट है। अगर आप अपने प्लांट के ऊपर बर्ड्स निकलने से पहले ही उसकी पिंचिंग कर देंगे तो वहाँ से 2-3 नई ब्रांचेस निकलेंगी और वो प्लांट बुशी हो जाएगा। ऐसे ही 15 दिन बाद दोबारा से जो न्यू ब्रांचेस आई थी उनकी आगे टिप से आप पिंचिंग कर देंगे तो फिर से वहाँ से और ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, क्योंकि फ्लावरिंग जो है वो हमेशा टिप्स के ऊपर होती है। तो जितनी आप पिंचिंग करते जाएंगे न्यू ब्रांचेस आती जाएंगी, प्लांट बुशी होता जाएगा। तो जब अक्टूबर में बर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे तो जितनी भी आपकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, जो पूरा प्लांट बुशी हो चुका है, उसकी टिप्स के ऊपर, टॉप के ऊपर वो पूरी तरह से बर्ड से भर जाएगा। और सेम टाइम पे वो सारे बर्ड्स जब ब्लूमिंग करेंगे तो वो इस तरह का कुछ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसीलिए ये मेरा फेवरेट फ्लावरिंग प्लांट है विंटर्स का, क्योंकि ये फ्लावरिंग जो है वो बहुत अच्छे से करता है, फुल ऑन फ्लावरिंग ये करता है एक साथ। क्रिसैंथेमम की कटिंग्स आप अभी भी लगा सकते हैं, बट अभी कटिंग लगाएंगे तो फरवरी तक वो ब्लूमिंग करना स्टार्ट करेगी। कटिंग से प्रोपगेट करने के लिए आइडियल टाइम जो होता है वो होता है सितंबर का मंथ। उस टाइम पे अगर आप अपनी कटिंग्स को लगाएंगे तो नवंबर तक वो अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगी। और सितंबर से लेके नवंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम के दौरान एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको अपने प्लांट की पिंचिंग करनी है ताकि वो इस स्टेज पे आके ब्लूमिंग करना स्टार्ट करे। पिंचिंग के अलावा एक और काम जो आपको करना है वो है फर्टिलाइजेशन का। इस टाइम पे प्लांट अपनी पूरी ग्रोथ के ऊपर होता है और उसको बर्ड्स तैयार करने के लिए फुल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें उसे क्विक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको मस्टर्ड केक, जिसे हम सरसों खली भी कहते हैं, उसे पानी में सोक करके रखना है 3-4 दिन के लिए। और 3-4 दिन के बाद उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप पानी में डिल्यूट करके अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को हम वंस अ वीक अपने प्लांट्स में दे सकते हैं जब तक कि उसके बर्ड्स अच्छे से नहीं आ जाते। जब उसके प्रॉपर बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, तब आपको ये फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे हम नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट को ऊपर से डाल के उसकी गुड़ाई कर सकते हैं, तो वो भी उसके लिए इनफ होगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने इस प्लांट को ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने नहीं दिया है। आई ट्राई टू कीप माई गार्डनिंग एज सिंपल एज आई कैन। बस जब इसके लिए सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर किया है
ही है, बाकी प्लांट्स के लिए जब मैं सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करती हूँ तो थोड़ा रिच सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करती हूँ, उसमें नीम खली एंड बोन मील वगैरह भी उसमें ऐड कर देती हूँ, तो वो अच्छे से रिज़ल्ट अपने प्लांट के ऊपर दिखाता रहता है। क्रिसैंथेमम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है पिंचिंग। जितनी पिंचिंग आप अपने प्लांट की करते रहेंगे, जितना ज़्यादा वो बुशी होगा, तो अपने फ्लावरिंग सीजन में उतना ही फूलों से भरा हुआ वो आपको नज़र आएगा। बट इन केस अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं है, आपने सॉइल मिक्सचर अच्छा प्रिपेयर नहीं किया, तो लेटर ऑन अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तब आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर ऊपर से काऊ डंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट को डाल के उसकी गुड़ाई कर सकते हैं। आई होप आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके क्रिसैंथेमम से मैक्सिमम ब्लूमिंग लेने में हेल्प करेगी और आपके प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देने में हेल्प करेगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।